ट्रैवलिंग टू इंडिया और वो भी बिजनेस क्लास में कैन बी लग्जरियस एंड कंफर्टेबल एक्सपीरियंस कांट वेट सो पैकिंग इज ऑल डन। चलिए हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और मेरी एक्साइटमेंट दिख ही रही होगी आप लोगों को मेरी आवाज सुन के कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इंडिया जाने के लिए। मेरे हस्बैंड का काम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है बट हम लोगों को ड्रॉप कर कर एयरपोर्ट में मुझे और रायमल को, तो उनको अपना काम ज्वाइन करना था आफ्टर दैट। ये मेरा इंडिया जाने का बहुत टाइम से प्लान था बट मेरा पासपोर्ट रिन्यू होने गया हुआ था तो इसके कारण बहुत लेट हो गया। बट एडवांस में हम लोगों ने टिकट्स बुक्स करवाई हुई थी 4 दिन पहले और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे काउंटर का कि कब काउंटर ओपन होगा और हम लोग अपना चेक इन करवाएंगे। ऑनलाइन चेक इन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। Look over here, Raimal is super excited to go to India. I'm sure he'll definitely gonna miss it. And they offer us a business class lounge access, exclusive lounge with a complimentary food, beverages, Wi-Fi and relaxation area. हम लोगों का priority check-in and security clearance हो चुका था because of baby, because मेरे पास Raimal था तो उन्होंने मेरा ये सब चीज़ें priority basis पे करवा दी थी। तो इतनी देर हम लोगों को यहाँ पर लाउंज में बैठने को बहुत टाइम मिल गया था, रिलैक्स हो गए थे। राइमल वॉज ऑल्सो स्लीपिंग तो मुझे था कि वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए बिकॉज अर्ली मॉर्निंग वो भी उठा हुआ था मेरे साथ, तो इतना मुश्किल हो जाता है बेबी के साथ। तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी यहाँ पर सारा लाउंज में क्या क्या है, तो आई शो यू कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इन लोगों के साथ। बिकॉज एक तो इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी है मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा, मतलब इन लोगों ने केयर किया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस थी यहाँ पर, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन सिट ओवर हियर, और बहुत स्पीशियस स्पेस था यहाँ पर बैठने के लिए। तो रायमल वो स्लीपिंग तो मुझे था मीन वाइल मैं कुछ ले लूँ यहाँ से। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट में आप लोग उठा, और इंडियन फूड भी था। पहली बात है मुझे इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरी बात मुझे मिलता बहुत कम है अगर मैं ऐसी जगह पे जाऊँ। बट मेलबर्न एयरपोर्ट पे मिल गया था विच इज़ रियली गुड, और वो भी लाउंज में, बिकॉज मोस्टली इंडियन लोगों के से बहुत कम ऑप्शन होते हैं और वेजिटेरियन के लिए स्पेशली। एंड ओवर हियर यू गाइस कैन सी कि जूसेस की भी बहुत सारी ऑप्शंस थी, और यार ब्रेकफास्ट में बहुत सारी ऑप्शंस थी बट मेरे पास वेजिटेरियन वाले इंसान के पास बहुत कम ऑप्शंस होती हैं। बट स्टिल आई एम हैप्पी कि आई फाउंड समथिंग कि मुझे सौते मशरूम्स एंड ऑल मुझे बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें मैंने खा रही और मीठा मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इन लोगों के साथ। इस साइड भी बहुत सारी ऑप्शन थी, डोनट्स, बनाना केक, एप्पल पाई, फ्रूट्स और कुकीज़, जो आप लोगों का दिल करता है आप कुछ भी खा सकते हो यहाँ पर। बट सीरियसली यार एवरीथिंग वाज सो टेस्टी। यहाँ पर कॉफ़ी आप लोग अपनी खुद बना सकते हो इफ़ यू वांट टू हैव कॉफ़ी और समथिंग। मैंने एक बहुत ही मिनिमाइज सा लिया था, ये बनाना ब्रेड एंड ये कुछ ढोकला समथिंग था, और ऊपर से ये मशरूम, सौते मशरूम जो कि मुझे बहुत पसंद है। और एक और ये चीज़ थी, ये सोया की थी विच वाज रियली गुड, बहुत टेस्टी था। सो ओवर हियर वी गाइस वर वेटिंग कि कब हम लोगों का गेट ओपन होगा, हम लोगों को लेने आएंगे। तो मीनवाइल मैं अपना फूड फिनिश करती हूँ, आई लेट यू नो कि कैसा एक्सपीरियंस रहा फूड का भी टेस्ट करके, कि क्या क्या मैंने खाया और कैसा कैसा था सब कुछ। तो ओवर हियर एवरीबडी इज़ रिलैक्सिंग, अपने अपने पूरे रिलैक्सिंग मोड में है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा बेबी टाइम पर सो गया था। तो ये लीजिए, लेट मी टेल यू कि मैंने क्या क्या खाया। तो पहले ट्राई करती हूँ मैं अपना ये फेवरेट सौते मशरूम जो कि मुझे हमेशा ही पसंद होता है और कहीं भी मैं जाती हूँ। तो या इट वाज गुड। मेरे को ऐसा था कि यार मेरी ऑप्शंस बहुत कम होंगी वेजिटेरियन के लिए, यार कुछ भी नहीं होता, बट पता नहीं क्यों एग वगैरह तो चलो सब कोई खा लेता है बट मैंने अब एग भी खाना छोड़ा हुआ है आजकल। सो इसीलिए तो ये भी बहुत अच्छे थे, ये कटलेट बहुत अच्छा था, पूरे स्पिनिच वगैरह, इसको ढोकला नाम दिया हुआ था इन्होंने, बट आई डोंट नो ढोकला तो ये किसी एंगल से नहीं था, बट ये अच्छा था। इन ब्रेकफास्ट इट वाज गुड, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन थी हम लोगों के लिए। गाइस प्लीज़ ये गुब्बारे जैसा मुंह मेरा इग्नोर करना बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। जिम जाने का टाइम नहीं लग रहा यार, क्या करूँ बेबी के साथ, काम करूँ क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे हर चीज़ की स्मेल लेने की आदत है, मुझे पहले लगा कि ये एग है, मैंने कहा मैंने तो सोया उठाया था वहाँ से, तो ये क्या है। बट ये खाने में एग जैसा टेस्ट था, ठीक था, नॉट वाओ बट इट वाज गुड ऑप्शन फॉर मी बिकॉज इसमें सारा सोया था और लग रहा था मुझे कि नॉन। गाइज हमें फुल प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ बिजनेस क्लास के साथ साथ बेबी के कारण भी हमें बोर्ड द प्लेन अर्ली एंड सेटल हो गए थे हम लोग अपनी सीट्स पर। एंड रायमल इज सुपर एक्साइटेड एंड इज लुकिंग हियर एंड देयर कि ये क्या हो रहा है। और मुझे था कि यार ये मेरा बेबी रोए ना, मुझे तंग ना करे पूरे रास्ते, बट ये इट
वॉज गुड एक्सपीरियंस, इसने बिल्कुल तंग नहीं किया। बट हाँ, मुझे था कि लेट मी फिनिश माई फूड, तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि इन्होंने मुझे खाने में क्या क्या दिया है। भाई फूड की मैं क्या बात करूँ, पहले आप देखो कि क्या क्या था, एंड इट वॉज रियली यमी फूड। लुक, ये हमारे एपेटाइजर्स थे जो हमें पहले दिए गए थे। सैलड वाज देयर, पीनट्स वर देयर, और गार्लिक ब्रेड वाज सो यम। इवन राइमल ने भी गार्लिक ब्रेड खाई, and he is busy in eating. Look at him, how sweet he's looking, yaar. He's my little adorable little charm. I love him a lot, यार बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर बैठा हुआ, and he's busy कि मम्मा कहाँ पर है। हमने फूड में हिंदू वेज बोला हुआ था, वैसे तो बहुत वैरायटी थी आप लोगों के लिए। अगर आप यू ट्रैवलिंग इन वियतनाम एयरलाइन तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बेवरेजेस में मैंने प्रेफर किया कोक और ऑरेंज जूस, जो कि मुझे हमेशा ही पसंद होता है। बिजनेस क्लास सीट्स यूजुअली मोर स्पेशियस, एंड साथ ही एक्स्ट्रा लेग रूम और लाइव फ्लैट बेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैं रिसीव हुई थी एमेनिटी किट्स विद द टॉयलेटरीज, ईयर प्लग्स, आई मास्क, बहुत कुछ था उसमें। बट मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज रामर वॉज ऑल्सो स्लीपिंग, और उसको सुलाने में मेरी जद्दोजहद लग जाती है बिकॉज वो बहुत मुश्किल से सोता है। फाइनली ही इज स्लीपिंग, और मुझे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम मिला। बट हमें मिली ये ब्लैंकेट, एंड सीट्स वर कंफर्टेबल, हाई क्वालिटी पिल्लोज थे। एवरीबडी वाज स्लीपिंग, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी वीडियोस बनाते हुए। बट सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दिस एयरलाइन वॉज अमेजिंग फॉर मी बिकॉज जितनी मेरे को प्रायोरिटी मिली है, और मेरे बच्चे का इन लोगों ने ध्यान की दिया है। बिकॉज रायमल को था कि मैं इधर भागूँ उधर भागूँ, बट क्रू इतना अच्छा था कि उन्होंने मेरे से रायमल लेकर, मेरा तो ध्यान रायमल की तरफ ही था बिकॉज मुझे था स्लीपिंग। बट मैंने उनको बोला कि आप लोग ध्यान रखना सो दैट आई कैन टेक अ रियली गुड नैप। तो वो लोग कह रहे थे इट्स ओके, यू कैन गो टू बेड एंड विल टेक हिज केयर, डोंट वरी, जब भी वो उठेगा तो हम आपको बता देंगे। सीरियसली बहुत अच्छा, और कंफर्टेबल कपड़े तो मैं पहन के आई थी घर से। मेरे फेस का ये ग्लो, इसका राज तो मैं आप लोगों को जाकर बताऊंगी कि क्यों है। पहले तो इंडिया जाने की एक्साइटमेंट, और बहुत सारी बातें थी यार, काम को एक्सपैंड करना था, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फाइनली हम लोग इंडिया पहुंच गए हैं, और वहाँ बहुत सारी बारिश हो रही थी दिल्ली में, और हम लोग बीच का व्लॉग नहीं बना पाए बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं लगा, इतनी ज़्यादा बिजी थी, लगेज ये वो। तो माई ब्रदर एंड माई मदर वॉज वेटिंग आउटसाइड, और दिल्ली का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब होगा वहाँ पर। तो इसीलिए हम लोगों ने एक नाइट वहाँ पर स्टे किया, एंड वी हैड रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर दैट ऑल्सो। आई लेट यू नो हम लोग कहाँ पर एक्सपीरियंस था हमारा, कौन से होटल में हम लोग रुके थे, और कैसा एक्सपीरियंस था उस होटल का भी। डेफिनेटली आई गोना मेंशन एवरीथिंग। उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना है, टू बी कंटिन्यूड। मैं बता दूँ हम लोग जा रहे हैं कितनी स्पीड से, बिकॉज मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा टायर्ड था बिकॉज वो मॉर्निंग से निकला हुआ था। इट वॉज रियली हार्ड की ड्राइव करना, और वो भी दिल्ली, बिकॉज चंडीगढ़ से दिल्ली इट्स रियली हार्ड। सो